डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टर। वर्कशीट नंबर 3। आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच मटेरियल्स मेक द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? कौन से मटेरियल हीट के बेस्ट कंडक्टर हैं? आंसर, मेटल्स। सो मेटल्स आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एन इंसुलेटर? इंसुलेटर क्या होता है? नेम 3 इंसुलेटर्स। 3 इंसुलेटर्स के नाम बताएं। आंसर, सब्सटेंसेस दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर से हीट नहीं गुजर सकती उन्हें क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, जैसा कि ग्लास, शीशा, प्लास्टिक एंड वुड। सो ग्लास, प्लास्टिक और वुड किसकी एग्जाम्पल्स हैं? इंसुलेटर्स की। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ हीट इज कंडक्टेड अलोंग अ मेटल बार। एक्सप्लेन करें कि किस तरह से मेटल बार में से हीट कंडक्ट होती है। आंसर, इफ वन एंड ऑफ द मेटल बार इज हीटेड, जब मेटल बार के वन एंड को हीट किया जाता है, द पार्टिकल्स अलॉन्ग गेन एनर्जी, तो पार्टिकल्स एनर्जी गेन कर लेते हैं एंड वाइब्रेट फास्टर, और तेजी के साथ वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं। दिस कॉजेज द पार्टिकल्स नेक्स्ट टू देम टू वाइब्रेट फास्टर एज वेल। इसी वजह से साथ वाले पार्टिकल्स भी बहुत तेजी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। द इंक्रीज वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स is passed along the bar until the whole bar is hot. पार्टिकल्स की बढ़ती हुई वाइब्रेशन बार के साथ साथ गुजरती हैं हत्ता कि पूरी बार गर्म हो जाती है। जी, जब मेटल के एक एंड को हीट किया जाता है तो पार्टिकल एनर्जी गेन करने के बाद वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से ये वाइब्रेशन नेक्स्ट पार्टिकल्स तक मूव करती हैं और वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये बढ़ती हुई वाइब्रेशंस पूरी बार में से गुजरती हैं और पूरी बार गर्म हो जाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट वाई द बेस ऑफ अ सॉसपैन इज मेड अप ऑफ मेटल। सॉसपैन की बेस मेटल से क्यों बनी होती है? आंसर, ए, हीट एनर्जी फ्लोज क्विकली थ्रू द मेटल बेस ऑफ द सॉसपैन। हीट एनर्जी बहुत तेजी के साथ गुजरती है सॉसपैन की मेटल बेस के अंदर से। टू रीच द फूड आइटम्स, फूड आइटम्स तक फूड पहुंचने के लिए डेट नीड टू बी कुकड और वार्म्ड, जो कि पक जाती है और गर्म हो जाती है। सो मेटल की जो मेटल बेस जो होती है सॉसपैन की, वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट पहुंचाती है फूड तक ताकि वो कुक हो जाए और गर्म हो जाए, वो पक जाए और गर्म हो जाए। Now B, suggest why the handle of a saucepan is made up of plastic. सॉसपैन का हैंडल प्लास्टिक का क्यों बना होता है? आंसर, बी, प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक हीट का पुअर कंडक्टर है, सो इट विल नॉट बर्न द हैंड, इसलिए हमारा हाथ नहीं जलता। When the saucepan is held, जब सॉसपैन को चूल्हे पर रख देते हैं तो उस दौरान हमारा हाथ नहीं जलता क्योंकि जो सॉसपैन का हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बना होता है और प्लास्टिक पुअर कंडक्टर है, यानी उसके अंदर से हीट नहीं गुजरती। नाउ 3, सजेस्ट वाई पोलर बियर हैव अ थिक कोट और फर। कि पोलर बियर की थिक कोट क्यों होता है और फर की, उसका जो फर है पोलर बियर की, वो उसका थिक कोट क्यों होता है, वो मोटी क्यों होती है? नाउ आंसर, सी, फर ट्रैप एयर विच इज अ वेरी गुड इंसुलेटर। फर एयर को ट्रैप कर लेती है, यानी एयर रुक जाती है फर के अंदर, जो कि बहुत अच्छा इंसुलेटर है, यानी उसके अंदर से हीट नहीं गुजर सकती एयर के अंदर से। देयरफॉर द फर हेल्प द बियर टू रिटेन इट्स बॉडी हीट। यही वजह है कि जो फर है वो हेल्प करती है बियर को कि वो अपनी बॉडी की हीट रिटेन रखे।
क्यों? क्योंकि फर के दरमियान एयर ट्रैप हो जाती है, एयर रुक जाती है जो कि इंसुलेटर है, जिसमें से हीट नहीं गुजर सकती। जब हीट फर में से नहीं गुजरेगी तो पोलर बियर की हीट रिटेन रहेगी, यानी वो बरकरार रहेगी हीट। नाउ 3, सजेस्ट वाई बर्ड फ्लफ आउट देयर फेदर्स इन विंटर। सर्दियों में बर्ड अपने जो पर होते हैं, फेदर्स होते हैं, वो फ्लफ क्यों कर लेते हैं? आंसर डी, एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन द बर्ड्स फेदर। एयर बर्ड के फेदर्स के दरमियान, उसके परों के दरमियान ट्रैप हो जाती है, यानी रुक जाती है। एयर इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर, एयर जो कि बेस्ट इंसुलेटर है। सो बर्ड रिटेन द बॉडी हीट, इस तरह से बर्ड अपनी बॉडी हीट को रिटेन रखते हैं। यही वजह है कि सर्दियों में बर्ड अपने फेदर्स को फ्लफ कर लेते हैं, यानी उसे फड़फड़ा के मोटा कर लेते हैं, उन्हें फुला लेते हैं ताकि उसके अंदर एयर ट्रैप कर जाए और हीट बाहर लूज ना हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।